अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश नईमबासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, अपना कोई कमेंट है तो वो भी देते हैं। तो आज जिन खबरों पे बात हम करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं आज जिन पे बात करनी है और अपनी राय का भी इज़हार करना है। एक तो सबसे पहले जी, दफ्तर खारजा कि जिसने पाकिस्तान को इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जो है वो जा सकती है, और मशरूत है कि जो आईसीसी है और जो बीसीसीआई यानी कि जो इंडिया है वो इस बात की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के जो खदशात हैं वो दूर करेगा। और अब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट है, ये अलाउ कर दिया गया है पाकिस्तान को कि वो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा। मुझे इस बात पे आगे चल के मैं फिर और कुछ बातें भी करूंगा, कुछ और न्यूज़ पे बात भी करूंगा। मुझे ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, इसीलिए तो हमारा मजाक उड़ता है यार, कि आप देखें कि पहले रमीज राजा साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने दो टोक कह दिया था जी इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे। चले समझ में आता है कि उनकी गवर्नमेंट जो थी वो इमरान खान की थी, वो पैटर्न इन चीफ थे, उनके अंडर आते रमीज राजा, उनका अपने एक मौकफ था, ये समझ में आता है। लेकिन अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जहां पर जनरल सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने भी इंडियन टीवी पे बैठकर खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल होगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने वहां पर बैठकर की, क्योंकि वो भी इसी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है। और चेयरमैन अगर चेंज भी हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद हैं वो दोनों मिलकर हुकूमत बना रही हैं, और अगर चेयरमैन चेंज भी हो गया तो मौकफ जो है जगा अशरफ की सूरत में वही रहना चाहिए था जो पहले वाला था, कि या तो आप डंके की चोट पे फैसला कर लेते यार। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, भाई कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा और ये होगा, वही हुआ। मतलब आखिर में सब कुछ वही हुआ जो हम बात कर रहे होते हैं। तो ये जो एक चीज है ना यार, या तो आप चुप रहे ना, आप इस पे बात ही नहीं करें, वर्ल्ड कप पूरा सीधा सीधा जाएं खेलें। क्रिकेट में सियासत को लेकर ना है, अगर इंडिया बीसीसीआई जो है वो सियासत को बीच में लेकर आ रहा है तो आप ना लेकर, आप इस पे बात ही नहीं करें ना। फिर या तो बात कर रहे हैं तो फिर इतना दम होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो करके दिखा दें, जो बोल रहे हैं वो करके दिखा दें। इनफैक्ट ये इतना दम होना चाहिए। एनीवे और आगे चलते हैं, एक दो चीजें और कि आज जो याहिया हुसैनी है, बड़े जबरदस्त हमारे एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में जगर अशरफ साहब ने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश ये है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहाल हो जाए, और साथ साथ उनका कहना ये भी है कि एशेज की तर्ज पे जो जिना और गांधी एक सीरीज है वो शुरू हो जाए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये ख्वाहिश पहले भी होती रही है, पहले भी बोर्ड आकर ये तमाम तर ख्वाहिशात का इजहार जो है वो कर चुके हैं और इस तरह की बातें हो चुकी हैं। लेकिन यार आप ये चीज, मतलब इतनी बड़ी बात सोचने से पहले, कहने से पहले, मुझे समझ में नहीं आता बार बार ये बातें क्यों करते हैं। एक सामने वाला शख्स आपके साथ खेलना नहीं चाह रहा है, उसकी मजबूरी है कि वो आईसीसी के इवेंट्स में आपके साथ खेल लेता है, वो क्लियर आपके साथ नहीं खेलना चाह रहा है, कोई सीरीज नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती आप लोग क्यों कर रहे होते हैं, जब होने वाला ही नहीं है। अपनी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करके, अपने फाइनेंशियल मैटर स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़े। भाई बीसीसीआई के पास पैसा इतना ज्यादा है कि वो, अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती भी है, ठीक है, उसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, इससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेते हैं अपनी लीग से और अपने स्पॉन्सर से, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी तरफ से बार बार जब ये बात की जाती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो सेंटर एक न्यूज की ऐसी बन जाती है, इसमें सब लोग बात कर रहे होते हैं जी पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है खेलने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको भी सोचना चाहिए किसी भी चेयरमैन को, आई गेस के बात करने से पहले। एक बात उन्होंने और की है कि T10 लीग शुरू करने का उन्होंने कहा कि इरादा है। अच्छा, ये बात तो बहरहाल जगर अशरफ की है कि जो पीएसएल हुई थी, पीएसएल के लिए जो इनॉग्रेशन वगैरह हुई थी, जो लोगों की रोनुमाई वगैरह हुई थी, वो जगर अशरफ साहब ने पहले की थी। फिर बाद में नजम सेठी साहब आए थे और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था, और उसको बिल्कुल उन्होंने एक तरह से हमने देखा रिकंस्ट्रक्ट किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ख्वाहिशात जो हैं जगर अशरफ की बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। T10 की भी उन्होंने यहाँ पर बात कर दी है कि वो चाहते हैं कि शुरू हो, और उसके लिए इनफैक्ट वो काम जो है करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है ना कि देखें, बातें बड़ी बड़ी हो गई, जिना गांधी ट्रॉफी या सीरीज की बात भी हो गई है, T10 लीग की बात भी हो गई, लेकिन भाई आपका टेन्योर है कितना, आप कितने दिन चेयरमैन रहेंगे, ये बात किसी, खुद उनको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। नई गवर्नमेंट आएगी वो चले जाएंगे। तो ये नंबर स्कोर करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, बोलने को बड़ी अच्छी बात है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उस सीट का, जिस सीट पर आप बैठे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बड़ी बातें करना जो है ना वो समझ में नहीं आता है। एक और बात उन्होंने की है डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो जुल्म किया गया था इससे पहले एहसान मानी के दौर में डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करना वो गलत था। तो अब बहरहाल डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो दोबारा से एक बार शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट आप शुरू कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या उन खिलाड़ियों को परमानेंट नौकरियां देंगे? देंगे जो इससे पहले खत्म कर दी गई थी, वो कैसे देंगे यार? उनको पता है कि आज क्रिकेट है, कल कोई नई गवर्नमेंट आ गई, डिपार्टमेंट क्रिकेट फिर खत्म कर दी, फिर क्या कर लेंगे? वो कैसे नई नौकरियां जो है वो दे देंगे, परमानेंट नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे शायद दे दें। तो मेरा ख्याल है खिलाड़ियों का इससे भला होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल चलो, कुछ तो हो रहा है, अच्छी बात है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हो रही है, रोजगार शुरू होगा, ऐसा ऐसा करके कुछ तो शुरू हो।
तो बहरहाल ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी कि जिस पर मेरे एनालिसिस थे, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे इजाजत दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।